नमस्कार बच्चों। चलो अब अपन पढ़ेंगे 10वां चैप्टर। फटाफट इनको खत्म करते हैं, फिर कुछ नया लाएंगे आपके लिए। चलो आओ फटाफट मैदान में। चलो देखो पहला क्वेश्चन। अरे यार, ओके। देखो पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? रेटिना पर, दृष्टि पटल पर। कहाँ बनता है? हाँ, फटाफट आंसर देने, इधर से देख के नहीं। नेत्र की लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा समायोजित होती है? किसके द्वारा होगी? पक्षाभि मांसपेशियों द्वारा। अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। अंतिम पंक्ति में बैठा है मतलब दूर बैठा है। कहां बैठा है? अब दूर। अब विद्यार्थी क्या बैठा है? दूर बैठा है। दूर का उसको नहीं दिख रहा, इसका मतलब कौन सा दिखता है? पास का। पास का दिखने वाली को अपन कौन सी दोष मानते हैं? निकट दृष्टि दोष। भाई पास का दिखाई देता है तो निकट दृष्टि दोष, और दूर का दिखाई देता है तो दूर दृष्टि दोष। तो कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष। फिर बताओ दीर्घ दृष्टि दोष कौन सा होगा? जिसमें दूर का दिखाई देगा और पास का दिखाई नहीं देगा। मोतियाबिंद में क्या होता है? एक परत सी आ जाती है। और जरा दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? बुढ़ापे में मांसपेशी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। तो दोनों ही दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसका इलाज किससे करते हैं? द्विफोक्सी लेंस से। अवतल और उत्तल दोनों। बताओ कोई समस्या, कोई दिक्कत है? तो फिर आगे चलो। मानव नेत्र में निकटतम बिंदु, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, कितना? 25। और यदि दूरतम देखे, दूरस्थ देखे तो फिर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत। जरा दृष्टि दोष अभी बताया था, कौन सा लेंस काम में आएगा? द्विफोक्सी। मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करेगा? परितारिका। कौन करेगी? परितारिका। दृष्टि पटल पे क्या बनता है? दृष्टि पटल पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। कैसा बनता है बताओ देखिए। वास्तविक बनता है क्या? वास्तविक में ऐसा कैसा होता है? उल्टा। और ये थोड़ा क्या बनता है? छोटा। लेंस जानते हो वो बनाता है कॉर्निया, जो स्वच्छ मंडल होता है बाहर वाला भाग। प्रकाश अधिकतम मात्रा कहां से जाती है? स्वच्छ मंडल से। मानव नेत्र के नेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति बताओ देखें। वास्तविक है क्या? उल्टा है? छोटा है? बताया था। चलो मैदान में आगे चलो। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हो आप। ये दूरस्थ कितना होगा? 25। और नहीं नहीं, इन्फिनिटी। और निकटतम कौन सा होगा? 25। क्या? देखो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पहले पहले फोक्सित हो जाती है तो उनको दूर करना है। दूर करना है तो कौन सा लेंगे आप? अवतल। कौन सा लोगे? और दूरदृष्टि में कौन सा लोगे? फिर आ जाओ, मानव नेत्र में पारदर्शी झिल्ली जिससे ओकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, स्वच्छ मंडल में से करता है क्या? मानव नेत्र का वह भाग जो दान किया जाता है, क्या किया जाता है? दान। लेंस किया जाता है क्या? कितने समय? लगभग 24 घंटे। बीच में क्वेश्चन थोड़ी रह गए। हाँ, आंख में पुतलियां करती है क्या? पुतलियां छोटी और बड़ी होती है ना। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि ये वायुमंडल की बहुत सारी परतें होती हैं, इनसे किरणें आती है। किरणें आती तो इनका बार बार क्या होता है? अपवर्तन। क्या होता है बेटा? अपवर्तन। इसलिए तारे क्या दिखाई देते हैं आपको? टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अग्रिम सूर्योदय और विलंबित। अग्रिम मतलब सूर्योदय से पहले भी आपको क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। सूर्य के बाद, सूर्यास्त के बाद भी आपको सूर्य दिखाई। उसका कारण क्या है? क्योंकि अपवर्तन के कारण सूर्यास्त होने के बाद भी किरणें अपनी आंखों तक पहुंचती रहती है, इसलिए अपने को क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है।
स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? बताओ देखिए, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो देखो पहली चीज समझो, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उसका कारण समझो। कि प्रकाश की एक चीज होती है प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब तो प्रकाश का फैलना। क्या होता है? प्रकाश का फैलना। अब प्रकाश में सबसे ज्यादा कौन फैलता है? बेजानी है पीला, याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? बेजानी, बेजानी है पी ना ला। आ गई बात समझ में? सबसे ज्यादा कौन फैलेगा? बैंगनी, फिर जामुनी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और फिर लाल। तो सबसे ज्यादा कौन फैलता है? बैंगनी, फिर जामुनी और फिर क्या फैलेगा? नीला। तो नीचे कौन फैल रहा है? नीला फैल रहा है ना। तो अपने को बाकी रंग क्या नहीं हो पाते? फैल नहीं पाते। अब जो फैला नहीं वो दिखेगा भी नहीं। आ गई बात समझ में? तो कौन सा दिखाई देगा आपको? नीला। और नीले रंग के प्रति अपनी आंखें क्या होती है? अधिक सुगराई होती है, इसलिए अपने को कैसा दिखाई देता है? नीला। भाई तीन कलर फैले हैं, बाकी तो फैले नहीं। अब फैलने वाले में भी नीले को अपनी आंखें क्या होती है? उनके प्रति क्या होती है? सुगराई होती है। आगे बात समझ में? चलो, जब कोई वस्तु प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी, सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी, तो कोई रंग अपने तक आएगा ही नहीं। अब जब कोई रंग नहीं आता तो कैसा दिखाई देगा? काला। काला तन कौन कहो बहु काले की, तो वो वाला काला। आ गई बात समझ में? कोई समस्या? और अगर की सारा कोई वापस फेंक दे तो फिर कैसा दिखाई देगा? धोला। धोला मतलब सफेद, है ना? कैसे कलर की दिखाई देगी? सफेद। सफेद कब दिखाई देगी? जब सभी को क्या कर देगी? वापस फेंक देगी। देखो, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है? बताओ देखें, बताओ। अरे, अंतरिक्ष में कुछ होता ही नहीं है, इसलिए प्रकाश फैलता ही नहीं है। अब जब प्रकाश फैलेगा ही नहीं तो रंग दिखाई देंगे क्या? नहीं दिखाई देंगे। अरे, जब प्रकाश ही नहीं होगा तो आपको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। क्योंकि वहां पे क्या होता है? निर्वात। अंतरिक्ष में क्या है? निर्वात। निर्वात में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकाश फैलेगा ही नहीं, प्रकाश फैलेगा ही नहीं, इसलिए कैसा दिखाई देता है? काला। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? देखो, जैसे आप धूप में जाते हो, आपकी पुतलियां छोटी हो जाती है ना। तो ये फोकस दूरी को क्या करता है? जैसे दूर की वस्तु को आप देखते हो, पास की को देखते हो, तो इससे आपकी फोकस दूरी क्या होती है? एडजस्ट होती है ना? फोकस दूरी को क्या करते हैं? कम और ज्यादा करते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? समंजन समता। आ गई बात समझ में? भाई आप दूर की भी देख सकते हो, आप पास की भी देख लेते हो, तो उसको आप क्या बोलते हो? समंजन समता। चलो, इंद्रधनुष बनाने की प्रक्रिया बताओ भाई। पहली चीज तो इंद्रधनुष क्या होता है बताओ। देखो, जब बरसात के दिनों में जब एक तरफ क्या होता है? सूर्य, और एक तरफ क्या होती है? बारिश, तब आपको आकाश में क्या दिखाई देता है? सात रंगों का एक ऐसे वर्तीय गोलाकार चाप दिखाई देता है, जिसको आप क्या बोलते हो? इंद्रधनुष। क्या बोलते हो? ऐसे मत बोल देना, इंद्र भगवान का धनुष होता है उसको इंद्रधनुष कहते हैं, तुम बोल सकते हो। आ गई बात समझ में? उसमें होता क्या है कि देखो बेटा, समझो बात को, सुंदर तरीके से समझो। ये प्रकाश की बूंद है, इसके अंदर प्रकाश जाएगा, जाएगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है क्या? एक माध्यम से जो दूसरे माध्यम में जाता है तो इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं बेटा? अपवर्तन। और यहाँ जाते ही प्रकाश फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। कितने रंगों में फैल जाएगा? सात रंगों में। सात रंग कौन से? बेजानी है पिनाला में। कौन से में? बेजानी है पिनाला में। और इन कलरों में फैलने को अपन विक्षेपण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विक्षेपण। क्या बोलेंगे? विक्षेपण। आ गई बात समझ में? जब प्रिज्म में प्रकाश जाता है, सात रंगों में डिवाइड हो जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? विक्षेपण। क्या बोलते हैं? विक्षेपण। कितने रंगों में डिवाइड होता है? सात में। उनका क्रम कौन सा होता है? बेजानी है पिनाला। कौन सा? बेजानी है पिनाला। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। कोई दिक्कत है? अब एक चीज समझो बेटा, कि ये यहां जाने के बाद वापस घूमता है। क्या करेगा? वापस घूमेगा। तो वास्तविक घूमने को अपन परावर्तन बोलते हैं। क्या? वापस वापिस घूमने को अपन क्या बोलते हैं? परावर्तन। और ये कहाँ हो रहा है? अंदर हो रहा है। हालांकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन
बहुत बड़ी चीज है वो। आप आगे जब 12th में जाओगे तब आपको समझ में आएगी। अभी तो इतना सा समझ लो कि ये बूंद के अंदर से क्या हो रहा है, वापस घूम रहा है, तो 7 कलर वापस बाहर आएंगे क्या। अब बाहर आएंगे तो फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहे हैं क्या, तो फिर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। क्या होगा, अपवर्तन। बताओ क्या क्या हुआ सर। एक तो स्टार्टिंग में अपवर्तन हुआ, फिर दोबारा क्या हुआ, विक्षेपण, फिर क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या आंतरिक परावर्तन भी बोल सकते हो उसको। और वापस क्या हो रहा है, अपवर्तन। कितनी घटनाएं हो गई, 4। कौन कौन सी सर, सबसे पहले अपवर्तन, फिर विक्षेपण, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन या आंतरिक परावर्तन, और उसके बाद वापस क्या, अपवर्तन। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। चलो यही प्रोसेस है आपका इंद्रधनुष बनने का। चलो, एक व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी पुस्तक पढ़ सकता है, ठीक है। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूरी पर रख दिया जाए तो वो व्यक्ति चश्मा का उपयोग करता है, तो व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष होगा इसके निवारण के लिए। तो देखो, उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही क्या, तो दूर की नहीं दिखाई देती तो कौन सा दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लेते हैं वो अभी आपको बताया था। मोतियाबिंद रोग अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आंखों पर क्या हो जाती है, एक धुंधली सी परत आ जाती है। किसके द्वारा इलाज होता है इसका, ऑपरेशन के द्वारा। ऑपरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शल्य क्रिया। क्या बोलते हैं, शल्य क्रिया। लो जी भाई, आ जाओ फटाफट। आप ये कैसे दर्शा सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड होता है। तो पहली चीज तो आप इंद्रधनुष बना सकते हो। सर हम इंद्रधनुष कैसे बनाए, बेटा प्रिज्म से बन सकता है। कैसे बनता है, प्रिज्म से, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा जब फुहारे वगैरह चलते हैं तो उनमें भी आपको 7 रंग दिखाई देते हैं ना, पानी में। प्रिज्म से बना सकते हो ना, तो प्रिज्म से आप 7 रंग बना सकते हो। कभी फुर्सत में आप मिलोगे मेरे से तो मैं आपको बना के बताऊंगा, ठीक है। कभी फुर्सत में अपन इसको बनाएंगे। चलो, फिर आ जाओ, मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको खुद बनाना पड़ेगा। वर्ण विक्षेपण क्या है, अभी बताया था 7 रंगों में। वर्णों का क्रम अभी बताया था, बेजानी है पीनाला। एक रेखा चित्र के माध्यम से, अभी उसमें बूंद में बताया था ना, रेखा चित्र के माध्यम से 7 रंगों में डिवाइड करके। निकट दृष्टि, दूर से व्यक्ति 80 सेंटीमीटर, दूर बिंदु 80 सेंटीमीटर है। इस दोष को संशोधित करने के लिए लेंस की प्रकृति बतानी है और क्षमता क्या होगी। तो देखो, तो निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लेंगे, उसकी फोकस दूरी दे रखी है तो उस हिसाब से आपको क्या निकालनी है, लेंस क्षमता निकालनी है। निकट दृष्टि दोष जानते हो, चित्र बनवाए हुए हैं। संशोधन के लिए कौन सा लेंस, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर। दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, चित्र बनाना है, और इसके संशोधन अभी ऊपर करवा के आया हूँ। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के भी, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई समस्या। इनको आप 10-15 मिनट लगी होगी, मुश्किल से 15 मिनट लगी होगी। तो ये 15 मिनट का वीडियो है, इसको देख लेना। क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे, देख। ओके सर।